जब अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया वहां से वैकुंठ से आया था सुदर्शन चक्र? नहीं, उनके पास ही रहता था। लेकिन इस बात का नहीं पता था अम्बरीश को। अम्बरीश की रक्षा में 24 घंटे सुदर्शन चक्र। कारण क्या? अम्बरीश इतनी भक्ति में लग गया कि सेना की तरफ ध्यान नहीं रहा। कोई भी देश के ऊपर आक्रमण कर दे, ये तो 24 घंटे मेरी भक्ति में लगा रहता है। शादी के लिए, विवाह के लिए स्वयं विवाह नहीं गए, अपनी तलवार भेज दी, उसी का सेहरा बांध दिया गया, उसी से फेरे हुए छोटी रानी के साथ, तलवार से फेरे हुए। ये क्यों नहीं गए शादी में दूल्हा बनकर? इन्होंने सीधा कह दिया मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, छोटी रानी क्यों करना चाहती है इनसे विवाह? जिनके पास दूल्हा बनकर के आने का समय नहीं, क्या सुख मिलेगा उनसे? क्योंकि छोटी रानी संसार के सुख लेने के लिए नहीं शादी कर रही, वो विवाह इसलिए इनसे कर रही है। उनको पता लगा कि अम्बरीश बहुत बड़े भक्त हैं, वो विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन कौन घर वाले रखेंगे बेटी को कुंवारी अपने यहाँ, तो मैं इन्हीं के साथ विवाह कर लूं। और किस लिए करना विवाह? भक्ति के लिए। तो अम्बरीश ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है जो मैं दूल्हा बनकर आऊं। अष्टयाम सेवा मेरे ठाकुर जी की होती है और मैं ही करता हूं। और ठाकुर जी की रसोई के लिए आटा तैयार मैं स्वयं चक्की चलाता हूं, स्वयं सब्जी अमनिया करता हूं, सरजू नदी से स्वयं घड़ा जल का भर के ठाकुर जी के लिए लाता हूं। मैंने कोई पुजारी नहीं रखा, इसलिए मेरे पास नहीं समय कि मैं सेहरा सजा कर आऊं। हाँ, तुम अगर आना चाहती हो पत्नी के रूप में तो ठीक है, मैं अपनी तलवार को भेज दूंगा, उसी को सेहरा सजा करके। तो महामंत्री सेना के साथ तलवार को ले गए, उसी से छोटी रानी के फेरे हुए वो आ गई। उसने भी बुरा नहीं माना। क्यों? महाराजा यदि इसी से मुझको पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि मुझको जरूरत भी राजा की ही नहीं है। मुझको तो राजा की कृपा की आवश्यकता है कि वो मेरे भजन में मेरा साथ दे। अब रानी आई। जब रानी आई तो रानी ने एक काम किया। अब नई नई बहू तो काम नहीं करती, नई नई जो बहू होती है वो काम नहीं करती कई दिन तक। तो विशेष एक मुहूर्त दे करके फिर बहू को रसोई में लाते हैं। अब इससे तो रानी या रसोई का काम तो करना नहीं, वहां तो दास दासी हैं, तो क्या सेवा करेंगे? तो राजा जब स्नान करने के लिए सरजू गए तो इन्होंने क्या किया? ठाकुर जी के जितने भी पार्षद थे, मतलब पात्र अर्थात जोत, घंटी, भोग का सामान, माने थाली कटोरी आदि, उसको हम लोग बर्तन नहीं कहते, वैष्णव भाषा में उसको बोलते हैं पार्षद। और मांजना नहीं कहते, अमनिया करना या पार्षदों की सेवा करना या पार्षदों को स्नान कराना, ऐसे बोलते हैं, मांजना नहीं। क्योंकि मांजना शब्द बर्तनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भगवान की सेवा में जो थाली कटोरी है वो भगवान के पार्षद होते हैं, उनके लिए मांजना शब्द प्रयोग नहीं करते। उनके लिए प्रयोग क्या करते हैं? हाँ, उनको थाली कटोरी भी नहीं कहते, बर्तन भी नहीं कहते, उनको कहते हैं पार्षद। तो मांजने की सेवा को मांजने की सेवा ना कह के क्या कहेंगे? पार्षदों की सेवा, या पार्षदों को अमनिया करना, या पार्षदों को स्नान कराना, ऐसे बोलते हैं। तो जब अम्बरीश राजा गए सरजू स्नान करने, और जब सरजू, इसने पीछे सब सेवा कर दी, माला बगीचे से फूल तोड़ करके सुई धागे से माला बना दी, सजा दी, और जोत में बत्ती रख दी, अग्नि पास में रख दी जला करके सेवा के लिए। ठाकुर जी के भोग माने भोग तैयार कर दिया, वे पात्र सजा दिए, और ठाकुर जी के नए वस्त्र पेटिका से निकाल करके रख दिए कि राजा आए, और फिर जल झारी रख दी पूरी कि राजा आए अपनी सेवा ठाकुर जी की करें। जब राजा आए देखा सारा सामान तैयार है। ये किसने किया? मेरे घर में कौन चोर? चोर का मतलब जो चोरी करने वाला, तो ये मेरी भक्ति की चोरी कर रहा है, ये मेरी सेवा की चोरी कर रहा है, ये कौन? नहीं पता चला। चलो
होगा कोई एक दिन के लिए, हो सकता है हम अपने पंडित जी आ गए होंगे। फिर अगले दिन गए स्नान करने, स्नान करके नित नेम करके सरजू किनारे जब वापस आए देखा पूरी तैयारी, आज फिर चोरी की, तीसरे दिन फिर चोरी हुई, चौथे दिन पकड़ूं चोर को। कैसे पकड़ा? तो झाड़ी लेकर के स्नान करने के बहाने निकल गए और निकल करके पर्दे के पीछे छिप गए। रानी ने देखा कि महाराज सरजू गए तो चुपचाप आई, लगी पहले पार्षदों की सेवा, देख रहे हैं छुप करके। फिर पूरे फर्श को साफ किया, फिर बगीचे में फूल तोड़ने गई, फिर फूलों की माला सब देखा तैयार, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं पा रहे थे ये महिला कौन है। और जो ही वो सब तैयारी करके जो ही जाने लगी, तुरंत अम्बरीश ने पर्दा हटा के एकदम आए, कौन हो, कैसे मेरे महल में मेरी पूजा में तुम प्रवेश करके, कौन हो? महीनों बीत गए थे, राजा को नहीं पता कि ये मेरी पत्नी है, देखने से भी पता नहीं चला। इतना वैराग्य था राजा को। और छोटी रानी भी, वो कोई संसार को लक्ष्य लेके तो विवाह नहीं कराया था, उन्होंने भक्ति के लिए विवाह कराया था। तो ऐसे राजा अम्बरीश की चोरी की। तो राजा अम्बरीश ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन ये गलत बात है, मेरी भक्ति की चोरी कर रही है, मेरी सेवा की चोरी कर रही है। यदि तुमको भक्ति करनी है तो अपने ठाकुर जी अपने महल में पधरा ले। फिर और ठाकुर जी राजा अम्बरीश ने बनवाए, रानी के महल में स्थापना हो गई। अब रानी इतना सुंदर गाती थी, सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी को जगाती, एकदम उसमें वीणा लेकर के सुंदर गायन करती थी और ठाकुर जी को जगाती थी। राजा अम्बरीश के कानों में आवाज जाती, कितने प्यार से ठाकुर जी को जगा रही है। उनके महल में चले गए, जो स्पष्ट संगीत भजन सुनूं। अब वो अष्टयाम सेवा गा गा के करती थी। वो राजा अम्बरीश इसी रानी के महल में बस पूजा करने आते अपने मंदिर में, नहीं तो 24 घंटे रानी के महल में। अब राजा की दूसरी रानियां बड़ी परेशान, ये छोटी रानी आई और हमारे राजा को अपने बस में कर लिया इसने। राजा से शिकायत कर दी, आप गलत कर रहे हैं, एक ही रानी थोड़ी आपकी है, एक ही की तरफ आपका ध्यान है। तो राजा ने कहा कि छोटी रानी की तरफ इसलिए मेरा ध्यान है क्योंकि उनके घर में, मतलब कक्ष में ठाकुर जी विराजमान है, वो अष्टयाम सेवा करती है, इसलिए मैं जाता हूं। तो और रानियों के मन में आया हम भी ठाकुर जी की स्थापना करते हैं, और सब रानियों ने कर दी, सब अष्टयाम सेवा। अब राजा सबके यहां जाने लगे। फिर तो दास दासियों को भी हुआ, हम भी अपने घर में बुलाएं राजा को, कैसे आएंगे? तो ठाकुर जी की स्थापना। फिर पूरी अयोध्या में बात फैल गई, जिसके घर में ठाकुर जी उसके घर में राजा अवश्य आते हैं। तो घर घर में ठाकुर जी पहुंच गए। चतुर्भुज रूप भगवान नारायण का, इस रूप की उपासना घर घर में होने लगी। अब राजा कभी उस घर में, कभी उस घर में स्थापना, उस घर में छठी उत्सव, उस घर में ठाकुर जी का जन्मदिन बड़े मनाया जा रहा है। अब रोज, अब सेना की तरफ ध्यान नहीं, राज्य के संचालन की तरफ ध्यान नहीं, ये सब काम कौन कर रहे थे? मंत्रियों को सौंप दिया। बस नाम का राजा है अम्बरीश भक्त, मंत्रियों को सौंप दिया सब काम। अब राजा, दूसरे देशों के राजाओं को पता चला कि जो राजा है ना अयोध्या के, इनको राज्य की कोई चिंता नहीं है और धन धान्य से संपन्न है यहाँ का राज्य। हम राज्य पे आक्रमण कर देते हैं, जीत लेते हैं, और राजा की आज्ञा के बिना सैनिक, सेनापति सेना को आज्ञा नहीं दे सकता युद्ध की, और राजा भक्ति में मगन है। अब तो अयोध्या को जीतना बड़ा आसान है, तो सारे संकल्प कर लिए अयोध्या पे आक्रमण करेंगे, सब माल लूट करके आपस में राजा बांट लेंगे। अब ये सब सलाह कर रहे हैं, इधर भगवान को चिंता हुई, यदि इन्होंने आक्रमण कर दिया, और भगत को तो ध्यान ही नहीं है, वो तो मेरी भक्ति में है, तो मुझको ध्यान करना है, मुझको रक्षा करनी राजा की। तो सुदर्शन चक्र से कहा,
जाओ वो अयोध्या में अम्बरीश के पास रहो, लेकिन अम्बरीश को पता ना चल जाए, दिखने नहीं चाहिए। 24 घंटे अम्बरीश की रक्षा करो, उसके राज्य की रक्षा करो, कोई भी दुश्मन अटैक ना करे। और इधर हुआ अटैक किसका? परम क्रोधी कौन? दुर्वासा ऋषि। कथा सब जानते, भागवत जी की 9वें स्कंद की कथा। निर्जला व्रत किया। अब वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया भोजन के लिए, फिर पारण करना, लेकिन पारण का समय तो बीता जा रहा है। यदि ऋषि को भोजन कराए बिना मैंने भोजन कर लिया, व्रत को खोल लिया, तो मेरा व्रत तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन संत की अवज्ञा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, भोजन कर नहीं सकते। तो कहा वशिष्ठ जी ने कि राजन, आपका निर्जला व्रत था, तो निर्जला व्रत का पारायण मतलब व्रत केवल जल से भी खुल जाता है। यदि जल जल पे व्रत हो तो फल से खुलता है, यदि फल फल का व्रत हो तो अन्न से खुलता है। तो ऐसा है कि आपने निर्जला व्रत किया, आप केवल जल पी लो, बस आपका पारण हो जाएगा, व्रत खुल जाएगा। और भोजन तब करना जब आप ऋषि को भोजन करा दें, दुर्वासा ऋषि को। और जो ही गुरु आज्ञा लेकर जल पान किया, तुरंत आधम के दुर्वासा ऋषि। हमको भोजन का निमंत्रण दिया और बिना भोजन कराए तुमने पारण कर लिया, तुमने हमारा अपमान किया है, अब तुमको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने उसी समय के जटा को उखाड़ा, बाल को, कृत्या पैदा हो जाए। तुरंत वो कृत्या पैदा हो गई। अब मृत्यु बनकर टूट पर राजा अम्बरीश के ऊपर, इसको मार दो। तो जो ही कृत्या राजा अम्बरीश की तरफ गई मारने के लिए, सुदर्शन चक्र ने कहा मैं किस लिए यहां? तो तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। अब वो वैकुंठ से नहीं आए थे, वहीं थे उनके पास। और जो ही कृत्या झपटी तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, कृत्या को वहीं भस्मीभूत कर दिया, अपने तेज से परास्त कर दिया, मार दिया उसको। और फिर सुदर्शन चक्र चले। दुर्वासा जी फिर सोचा, अरे ये तो संत हैं, भगवान तो संतों की बड़ी महिमा गाते हैं, ये तो संत हैं, इसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। संत कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको यमदूत कुछ नहीं कह सकते, मैं कैसे कुछ कहूंगा। अब गलती तो इन्होंने की है, एक निरपराध भगत को भगवान के मृत्यु दंड दे रहे थे, गलती तो की है, लेकिन इनको मैं मार नहीं सकता, लेकिन इनको सुधारने की जिम्मेदारी तो फिर मेरी है ना, है तो भगवान के भक्त, तो सुधार देता हूं। तो पीछे लगे। अब दुर्वासा घबराए, ये सुदर्शन चक्र मारेगा, लेकिन दुर्वासा भूल गए कि ये सुदर्शन चक्र है, ये किसी राक्षस का हथियार नहीं है, ठाकुर जी का हथियार। अच्छा, सुदर्शन चक्र जब मारना चाहेंगे तो देर लगाएंगे? आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। और कहाँ गए? वैकुंठ। और सुदर्शन चक्र भी पीछे पीछे। भगवान से बोले दुर्वासा ऋषि, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए अपने शस्त्र से। भगवान ने कहा बचे तो हो, अगर मेरे सुदर्शन चक्र को मारना होता अब तक जीवित बचते। तुम मृत्यु लोक से यहां तक आए हो और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र था, तो कोई बच पाएगा सुदर्शन चक्र से? और सुदर्शन चक्र को देरी लगेगी, और यहां आने का मौका कुछ नहीं। तुम संत हो, सुदर्शन चक्र आपको मारना नहीं चाहता, आपको सुधारना चाहता है। आपने क्रोध किस पे किया? बिना बात के आपको क्रोध करने की आदत ही पड़ गई है। प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा मैं नहीं क्षमा कर सकता, मैं अपने अपराधी को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अपने जन के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। अब तुम जाओ अम्बरीश के पास, यदि वो क्षमा दान करेंगे तभी ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा करना बंद करेगा। सुदर्शन चक्र मारने के लिए नहीं था, हां अपना तेज का ताप उनको अवश्य दे रहा था।
तो क्षमा मांगी, सुदर्शन चक्र अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होके कहां गया? कहीं नहीं गया, वहीं था, ना कहीं से आया ना कहीं गया। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सदा उनके साथ रहते हैं।